सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप, अब देखिए 9 रुपये 38 पैसे पर क्लोजिंग हुई थी और उसके बाद दुकान जो है वो बंद हो गई, शटर डाउन, कोई भी यहाँ पर जो है बिक्री नहीं होनी है। कम से कम स्टॉक चलता रहता, कम से कम सुकून रहता, भले ही गिरता रहे लेकिन यहाँ पर जो है एटलीस्ट प्राइस जो दिख रहा था वो रहता। अभी हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एक इन्फो के ऊपर बात करेंगे। BG शाह ब्रैडकॉम ग्रुप शेयर होल्डर्स एसोसिएशन, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं और यहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी बात करेंगे कि ये BG शाह है क्या। काफ़ी बड़े कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं इस एसोसिएशन के हिसाब से और उसमें आप ही लोग शामिल हैं। तो अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे और 15 दिन का जो यहाँ पर जो टाइम फ्रेम था कि 15 दिन स्टॉक गायब रहेगा, तो वो आपके सामने दिख नहीं रहा होगा। सिंपल सी बात है, ये दिखेगा आपको 2 जुलाई को मंडे के दिन। तो देखिए ब्रैडकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन पर जाने के लिए आपको BG शाह यहाँ पर डालिएगा और कुछ bgsha.in यहाँ पर जो है साइट का नाम है। इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको फॉर्म मिलेगा जिसको आपको फिलअप करना होगा और उससे आप इस एसोसिएशन में ऐड हो सकते हैं। अगर आपका टेलीग्राम ग्रुप है तो उसका भी यहाँ पर नीड है, क्योंकि आपसे जो एक कम्युनिकेशन करने का वे है वो टेलीग्राम और ईमेल के जरिए ही है इस तरफ से, राइट। बट कुछ यहाँ पर जो है बातें जिसका ध्यान में रखना ज़रूरी है। और इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो क्लिक टू सबमिट फॉर्म आएगा और उसके अंदर आप जाएंगे तो आपको ये जो फॉर्म है वो फिल करना होगा। योर नेम एज इन योर DP रिकॉर्ड्स, जो आपका यहाँ पर नेम है जिससे आपका यहाँ पर अकाउंट ओपन हुआ है वो नेम यहाँ पर जो है फिलअप करना है। इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पर नहीं मांगी, जैसे आपका आधार कार्ड हुआ या कुछ वगैरह वगैरह हुआ, तो वो सब डिटेल नहीं है। खाली आपका ईमेल मांगा गया है और आपका फ़ोन नंबर मांगा गया है, इससे ज़्यादा नहीं मांगा है। कोई OTP आए तो बिल्कुल भी उस पर भरोसा नहीं करना है, बिल्कुल इग्नोर करना है। OTP कोई भी फ़ोन करके भी क्यों ना कह दे, तब भी आपको OTP नहीं बोलना है। इस बात का ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। इससे यहाँ पर जो है ना कुछ लोग और फ़ायदा भी उठा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है ना। तो जितना यहाँ पर ईमेल है और फ़ोन नंबर है और टेलीग्राम ID है, सिर्फ इस पर ही ट्रस्ट करना है कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है बस उतना ही यहाँ पर रहना है, कोई OTP शेयर नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात, ईमेल ID आपका जो मांगा गया है जिससे आप जुड़ेंगे तो वो ईमेल ID फिलअप कर देना है। और कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके पास ये आपको लिख देने हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है बताया गया है कि आप मेंबर बनना चाहते हैं और यहाँ पर आप जो हैं वो ऑथराइज टू अस ईमेल सेंड ईमेल टू योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, तो आप एग्री करते हैं तो ठीक है। एंड 5th आपका जो फ़ोन नंबर है वो यहाँ पर लिख दीजिएगा और टेलीग्राम ID, बस इतना ही यहाँ पर फिल करना है। किसी भी तरीके का OTP आए भैया बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। बस इतना यहाँ पर ध्यान रखिए, किसी भी तरीके का, ये सिर्फ और सिर्फ आपसे कम्युनिकेशन का वे है कि आपसे ईमेल पे या तो कम्युनिकेट कर ले ये ग्रुप या फिर आपसे टेलीग्राम से कम्युनिकेट कर ले, इससे ज़्यादा आगे बढ़कर नहीं है। कोई भी फर्जी पना जैसा लगे दूर रहना उस चीज़ से। OTP या कुछ भी हो, ईमेल के जरिए OTP आए, कुछ भी हो A to Z, ट्रस्ट नहीं करना। ये सिर्फ आपसे इन्फो पहुँचाएगा आपके ईमेल पर, आपके टेलीग्राम पर, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो ठीक है ना। तो ये यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप एसोसिएशन की तरफ से है और यहाँ पर कलोल सेन से थोड़ा सा कांटेक्ट है और लीड कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि ट्विटर पर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, भूपेंद्र सिंह, वहाँ से आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो है आपके सामने है ये ग्रुप का इन्फो। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कि अगर यहाँ पर कोई चार्जेस लाए जाते हैं, अभी तो फ्री है, आपको ईमेल कर रहे हैं या टेलीग्राम कर रहे हैं, ये बिल्कुल फ्री है। बट अगर यहाँ पर जो है आपका कुछ भी चार्जेस रखा जाता तो मैं उस चार्जेस को सपोर्ट नहीं करूँगा, बिकॉज आप चाहें तो यहाँ पर जो है ईमेल से महंगा पड़ रहा होगा। अगर आपको ईमेल पर इन्फो भेजने में पैसे चार्जेस लग रहे हैं, क्योंकि अगर 3-4 हज़ार 5 हज़ार 8 हज़ार 10 हज़ार लोग जुड़ेंगे तो सीधी सी बात है किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा और वो कुछ भी रहे ईमेल सेंडिंग वाली, तो वो उसका चार्जेस लगते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई अमाउंट रखा जाता है तो मैं उसको सपोर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आप चैनल ईमेल की जगह आप टेलीग्राम को सपोर्ट कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर है। टेलीग्राम के जरिए फ्री हो जाएगा, वो ज़्यादा बढ़िया है, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। तो आप ईमेल का सपोर्ट जो है वो छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर कोई चार्जेस लाए जाते हैं जैसे कि लिखा हुआ है, अभी तक सोचा नहीं है, अभी तक फ्री है, बट अगर आगे रखने पड़ेंगे इनकी तरफ से तो वो चार्जेस को सपोर्ट नहीं है। और जो भी बीजी एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है वो काफ़ी सपोर्टिव है भैया, और यहाँ पर काबिल तारीफ़ है। थैंक यू फॉर ऑल दिस।
बट यहाँ पर आप कोई प्राइसिंग मत लेकर आइएगा, काफ़ी लोग यहाँ पर जो है ना इससे अलग ही रहेंगे। मेरे ख्याल से प्राइस को सपोर्ट मत करिए, काफ़ी अलग अलग वेज हैं, आप ढूंढेंगे तो आपको वेज भी मिल जाएंगे। इवन अगर आप ईमेल भी सेंड कर दोगे ना थोड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ, तो मैं ही कवर कर दूंगा। इवन बहुत सारे यूट्यूबर हैं, उनको भी अगर आप भेज देंगे वो 100% कवर कर लेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। यहाँ पर एक हाथ से एक हाथ मदद की ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि अभी ना बात पहुँचानी है सेबी तक। सेबी सब कुछ है, हमें कोई मीडिया वीडियो की जरूरत नहीं है। जो कवर किया है वो बहुत अच्छा कवर किया, वो देख लिया कैसा कवर किया। एक यहाँ पर समझ में आता है कवर करने का तरीका क्या होता है। बात होनी चाहिए थी कि ये मामला इतना सीरियस है कि हुआ क्या है, किस तरीके से मार्केट में बेवकूफ़ बनाया गया। पहले तो प्रमोटर बेचकर चला जाता था, पूरा स्टेक बेचकर चला, कंपनी अंदर से खोखली डली है, 5 करोड़ उसकी सेल्स है, लेकिन प्रमोटर ने स्टॉक चला। भाई साहब, स्टॉक मार्केट कैप होना चाहिए उसका 10 करोड़, बिक रहा है जो मार्केट कैप है 200 करोड़। प्रमोटर ने पूरी स्टेक ही सेल कर दी, बेचकर भाग गए। ठीक है ना, कंपनी का स्टॉक वापस वहीं से वहीं आ गया। ऐसे मामले बहुत सारे हो चुके हैं, बट ये मामला बहुत अलग है। आप देखिए TCS के या आप रिलायंस के, कोई भी आप फंडामेंटल किसी भी साइट पर ढूंढेंगे आपको सेम वैसे ही फंडामेंटल जो है वो ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर देखने को मिलेंगे। कंसोलिडेट वाले देखिएगा, स्टैंड अलोन की जगह नहीं है। स्टैंड अलोन की 3 साल पहले हम जानते हैं कि स्टैंड अलोन में कुछ नहीं रखा है। जो भी इसके अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन बेस्ड है और कुछ भी नहीं है। अगर आप स्टैंड अलोन की वैल्यू मांगे तो उसकी तो 5-8 रुपए की वैल्यू निकलेगी स्टॉक की, उसकी वैल्यू कहाँ है। ठीक है ना, तो ये बात है। तो जैसे हम इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं वैसी इंफॉर्मेशन ब्रैडकॉम ग्रुप की भी है, और वही देखकर इन्वेस्टर आएगा। क्या कोई इन्वेस्टर ब्रैडकॉम ग्रुप के ऑफिस जाकर ये कहेगा कि भाई मेरे को इन्फॉर्मेशन दिए, मुझे आपके 1000 शेयर खरीदने। जैसे इन्फो सर्च करते हैं वैसे इन्फो सर्च करके लोग आए हैं और अपनी जगह बनाई है। इस बात को समझने की जरूरत है सेबी को कि आगे ऐसा ना हो पाए। कुछ करिए इसके बारे में। अगर आप ऐसे हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे तो आप चाहे जितना भी F&O या मार्केट के अंदर डिसीजन ले लोगे, आप एक रिटेल इन्वेस्टर का क्या कर रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। राइट, ये समझ रहे हैं नहीं, ये पढ़ा लिखा एक फ्रॉड जैसा दिख रहा है। अभी मैं पूरा फ्रॉड नहीं कहूँगा, क्योंकि 31 जुलाई को देखना है कि ये Q2, Q3, Q4 के रिजल्ट ला पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। बट अगर ये Q2, Q3, Q4 के नहीं ला पाए हैं तो इनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। इवन अगर ये Q4 के नहीं ला पा रहे तो एटलीस्ट आप Q2, Q3 के लाकर रखिए हमारे सामने। एक लंबा वक्त आपने ले लिया है, वो रिजल्ट हमें कुछ ना कुछ चाहिए, वो रिजल्ट हमारे सामने ऑडिटेड होने चाहिए। कुछ भी रखिए बट रिजल्ट रखिए, पूरे नहीं लेकिन आने चाहिए रिजल्ट किसी भी कीमत पर। यह आप ध्यान रखें जो भी मैनेजमेंट है। अदरवाइज आप सोचें कि आप बच के निकल जाओगे तो ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई यहाँ पर जाति मामला है, लेकिन ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा और आवाज़ उठेगी भाई साहब दबा के। तो ये चीज़ है, सेबी को समझना चाहिए कि देखिए क्या हुआ क्या है। एक लंबे वक्त से ऑडिटर था, वो गया बाहर निकला, आपके सामने रिजल्ट नहीं है, ये देखिए क्या तरीके से बनाया गया। ठीक है ना, तो इस बात को आप समझिए, ये आगे ना हो पाए इसके लिए कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, ज़रूरी है। F&O में तो लोग लूट रहे हैं, लेकिन इक्विटी में लोग लूटने लगेंगे तो फिर क्या होगा। कोई कंपनी के अंदर हादसा हो जाए तो समझ में आता है कि स्टॉक गिर गया, तबाह हो गया। समझ में आता है कि कंपनी का जो कुछ काम थे वो बंद हो गए, उसमें नहीं हो पा रही है, चलो समझ में आता है स्टॉक गिर गया। बट ये कैसे पता करेंगे कि ये यहाँ पर जो है आपका सही है। इवन आप कम से कम रिजर्व तो पता करो कि इनके पास रिजर्व है या नहीं। रिजर्व कहीं ना कहीं तो रखे होंगे, ऐसा थोड़ी है कि किसी खेत के नीचे यहाँ पर छुपा कर रखा होगा सोने के भाव। ठीक है ना, ऐसा थोड़ी है। किसी बैंक में तो रखे होंगे, उस बैंक की अगर आप रिसिप्ट भी निकलवा लेंगे तो भी बहुत है। कुछ तो इन्फॉर्मेशन सेंड करिए कम से कम, ये बात है। तो ये एटलीस्ट होना चाहिए। इवन ट्विटर पर हो, ईमेल हो, 3-4 दिन तो धड़ाके से ईमेल भेजी है, ट्विटर पर टैग किया है, बट किसी का भी कोई आंसर आए नहीं, कोई सीरियस है नहीं। आवाज़ उठी तो मीडिया वालों ने थोड़ा सा कवर कर लिया। वो कवर कितना किया है वो मुझे सही दिख रहा है, कितना कवरेज है उसके अंदर, कितना सही हुआ है वो सही से समझ में आ रहा है। सही से तो डिस्कशन तक नहीं हुआ है टीवी चैनल पर। ये हरकत है, बताओ ये एक वे है क्या? ये एक वे है। आप जगह जगह दरख्वास्त करते हैं, सेबी से ये ऐलान है, सेबी से वो है, सेबी से ये है, सेबी से दरख्वास्त ये है, लेकिन इसके लिए ऊपर क्या आपने कर पाया? कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम दे देंगे। तो अभी तक आपने कुछ नहीं किया, आप फिर भी मत दीजिए इन्फॉर्मेशन, वो हम तो पहुंचा ही देंगे। सीधी सी बात है, जो वे ऑफ टॉक है वो तो हम करेंगे ही। तो वो चीज़ सीधी सी बात है, कोई साथ में नहीं है, ये बात समझ लीजिए।
तो बॉस वही है, इक्विटी वाले को हमेशा ऊपर रखा गया है कि ये बहुत अमीर लोग हैं और इक्विटी वाला कभी भी जीरो हो सकता है। बहुत सारे सिनेरियो ऐसे देखने को मिले कि वैल्यू जीरो हो गई। खैर ये सब लोग जानते थे, बट एक होप है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं मैनेजमेंट का बीच में कोई नोटिफिकेशन आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कहीं आवाज़ जा रही हो या वो हमें देखते हो तो भैया मैनेजमेंट कम से कम एक इन्फो डाल दीजिए कि हमारे रिजल्ट इतने कंप्लीट हो चुके हैं, कम से कम एक आस बन जाएगी। कम से कम आप इतना तो करिए, ठीक है। 31 दिन की बात है, बट आप तो लास्ट डे लास्ट वाले हैं। बैक वेंचर तो आप बिल्कुल नहीं है। बैक वेंचर तब भी एक सही होता है, ये आप ना फर्स्ट वेंचर वाले होंगे कहीं ना कहीं, तो वही ये सब करते हैं मामला। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया हो। यहाँ पर थोड़ा सा कम्युनिकेट करने की जितनी कोशिश हो, आरटीआई या कुछ भी हो, सेबी से कम्युनिकेट करने की कोशिश करिए। इवन एसोसिएशन से भी मैं यही कहूँगा कि भाई आप वहाँ तक जो है ना करिए। मैं भी यहाँ से कर रहा हूँ, आप भी करिए। कोशिश है, बाद में रिजल्ट देखते हैं कि क्या आता है। एनएफआरए का वैसे भी नोटिफिकेशन आ चुका है और एनएफआरए के बाद शायद 99% पॉसिबिलिटी कि आपका फाइनल जो रिपोर्ट है वही बन के आती है, और वो फाइनल रिपोर्ट बिल्कुल तकरीबन करीबी है। हम उस रिपोर्ट के करीब हैं, तो ये सीधी सी बात। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। कोई गड़बड़ी मत करिएगा एसोसिएशन से, मेरा यही कहना है। जिसे जुड़ना है वो जुड़िएगा प्लीज़, और थोड़ा सा कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, ज़्यादा बेहतर है। आरटीआई हो या फिर यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर जो है सेवी जो ट्विटर के जरिए या मेल हो उसके जरिए। तो आपका कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अधिक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।